विकास कुमार, फिजिकल पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर, एक नए वीडियो में एक नया लेक्चर यानी एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंजल बाइप्रिज्म यानी फ्रेंजल का द्विप्रिज्म। तो ये वेव ऑप्टिक्स का एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें जैसा कि हम लोगों ने अपना पिछला वीडियो कोहेरेंट सोर्स मोनोक्रोमैटिक लाइट पर जाकर छोड़ा था, यानी संगत स्रोत और एक वर्णीय प्रकाश पर। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंजल, ये जो है इसमें से हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हम दो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करते हैं यानी संगत स्रोत को कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट में हुआ था, फ्रेंजल क्या किया था, इन सभी घटनाओं पर आज जिक्र करेंगे और उसको क्या अचीवमेंट मिला था ये भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि ये फ्रेंजल बाइप्रिज्म है क्या चीज, ठीक है। तो फ्रेंजल बाइप्रिज्म जो है, बाइप्रिज्म पढ़ने से मतलब कि द्विप्रिज्म जो हिंदी हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, द्विप्रिज्म का मतलब दो प्रिज्म, ठीक है। तो बात करते हैं जरा थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंजल साहब ने क्या देखा कि भाई मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है, ये कोहेरेंट सोर्स क्या है, मतलब कि संगत स्रोत क्या है। तो जैसा कि हमने अपना पिछला वीडियो में इसका जिक्र कर रखा है कि संगत स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है, एक ऐसा सोर्स होता है जहां से निकलने वाला जो लाइट होता है उसका सारा क्राइटेरिया यानी उसका फेज डिफरेंस, उसका पाथ डिफरेंस, उसका एम्पलीट्यूड, उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, सब चीज एक समान होती है। मतलब संगत स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें निकलने वाले प्रकाश का सब अवस्था यानी कि उसका आवृत्ति, उसका आयाम, उसका कलांतर, उसका पथांतर, सब चीज में समानता पाई जाती है। वैसे स्रोत को हम संगत स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब उसमें आता है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है। तो वो सोर्स जो ऐसा चीज को प्रोड्यूस किया उसको तो उस सोर्स को हम कोहेरेंट बोल दिए, लेकिन जो चीज प्रोड्यूस कर दिया, जो लाइट वो निकाल दिया, उस लाइट को हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक, यानी वैसी लाइट, वैसा लाइट वेव कि जिसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका ना तो आप उसको स्कैटर्ड कर सकते हो, ना तो आप डिस्पर्स कर सकते हो, यानी कि उसको आप ना तो आप तोड़ सकते हो, ना ही उसको आप बिखरने पर मजबूर कर सकते हो। वैसी लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। मतलब उसका अगर हम अपने आए दिन की जिंदगी में देख ले, अगर ऐसे कोई लाइट है तो ना लेजर लाइट, लेजर रे जो होता है वो एक मोनोक्रोमैटिक होता है, क्योंकि आप उसको ना तो आप स्कैटर कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्पर्स कर सकते हो। क्लियर। तो ये जो फ्रेंजल था वो ये देखना चाहता था कि हम वैसे सोर्स को क्या अलग अलग प्रिज्म के सहारे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यही चीज देखना चाहता था। जैसा इसका एक नाम ही है बाइप्रिज्म, यानी दो प्रिज्म के सहारे वो ये चीज को देखना चाहता था कि क्या। तो अब बात है कि फ्रेंजल बाइप्रिज्म अपना एक्सपेरिमेंट का नाम क्यों रखा। बाइप्रिज्म के सहारे उसने क्या किया कि एक ही लाइट सोर्स से जब दो प्रिज्म पर लाइट जाता है तो क्या होता है कि उसमें इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण की भी घटना आ जाती है। उस व्यक्तिकरण के कारण से फ्रिंज मिलने लगता है, बहुत सारे अचीवमेंट में फ्रिंज मिला, इंटरफेरेंस हुआ उसके साथ, और फिर फाइनली उसको एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स मिल गया। मतलब कि एक प्रकाश स्रोत से दो सुसंगत स्रोत जो है, संगत स्रोत जो है उसको प्राप्ति होती है। अब कैसे जरा आप देख लो। तो देखो वो कुछ ऐसा प्रिज्म लिया, मतलब कि प्रिज्म का कंडीशन कुछ ऐसा रखा, ये एक प्रिज्म ये होगा और एक और प्रिज्म लिया ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट प्रिज्म ये लिया, ठीक है। ये दो प्रिज्म लिया। अब इन दोनों को कुछ ऐसे कंबाइन कर दिया था, देखो ये दोनों प्रिज्म को कुछ ऐसे कंबाइन किया, ये आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, P Q R। अब ये दोनों प्रिज्म को जब ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो इससे क्या मिला, यहां देखो
ये एंगल्स यानी अगर हम प्रिज्म में टॉप एंगल का बात करते हैं, प्रिज्म में अगर हम प्रिज्म में कोई प्रिज्म है तो इसका जो टॉप एंगल होता है ये, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इस टॉप एंगल, इस वर्टिसेस, टॉप वर्टिसेस को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसका वैल्यू जो था वो 179 डिग्री के करीब था, और बाकी बचे ये दोनों, ये हाफ हाफ डिग्री के हुए। ये कितने हुए? हाफ हाफ डिग्री के हुए। तो बाई प्रिज्म, दो प्रिज्म को कुछ यूं कंबाइन किया है कि एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। इसका यूज इस तरह से करता है कि उसको अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण भी होने लगता है और फ्रिंज भी बनने लगता है। इसीलिए अपने एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था बाई प्रिज्म। मेनली उसको क्या प्राप्ति हुआ? तो एक प्रकाश स्रोत से दो संगत स्रोत मिला, यानी एक लाइट सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स की उसको प्राप्ति होती है, जो बड़ा पॉपुलर था। इसीलिए उसका नाम रखा फ्रेंजल बाइप्रिज्म, फ्रेंजल का द्विप्रिज्म। अब जरा हम इसका कंप्लीट डायग्राम लेकर चलते हैं जिससे आपको पता चले। देखो कैसे ये क्या किया, ये दोनों प्रिज्म को कुछ ऐसे सेलेक्ट करता है बंदा। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम का हम बात करते हैं, कुछ ऐसा था। अब इसके बाद यहां पर स्क्रीन था, ये हो गया x और ये हो जाता है इसका x डैश, ठीक है। अब यहां पर क्या करता है कि एक लाइट सोर्स रखता है, S लाइट सोर्स है, S जिसका नाम रखता है ये लाइट सोर्स S। अब यहां से रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म पर कितना टॉप से पास करता है, और दूसरा कुछ एक मिनट पर प्रोसेस को और करीब लेकर हम चलते हैं, प्रोसेस को और करीब लेकर जाएंगे। यहां से ये, और कुछ रे ऑफ लाइट मिड से पास करता है, कुछ यूं पास करता है, कुछ यूं पास करता है। अब आपको पता है कि ये जो प्रिज्म है ये एक डेंसर मीडियम का काम करता है। आप ये भी जानते हो कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो अपने मेन पाथ से डेविएट करता है। मेन पाथ से क्या होता है? डेविएट मतलब अपने मुख्य मार्ग से विचलित होता है। अब ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा विचलित होगा, कुछ ऐसे, ये रहा, ये भी अपना मुख्य मार्ग से, मेन पाथ से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। मेन पाथ से भी डेविएट हो रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट ये, अब ये भी क्या हो रहा है कि इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लेवलिंग, इसको थोड़ा सा बाहर करते हैं ऐसे। तो ये भी जो है, ये जैसे रेयर मीडियम में था अभी, यानी कि एक विरल माध्यम में था, संघन माध्यम आने पर विचलन होता है, तो संघन माध्यम में जिसने आया तो क्या हो रहा है, यहां से रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जा रहा है। थोड़ा सा और ज्यादा चला गया, इसको और करीब करते हैं, थोड़ा और करीब करते हैं। ये अब ये रे ऑफ लाइट एक और क्या करता है कि बेंड करेगा, यानी कि अपने मेन पाथ से डेविएट हो गया। थोड़ा सा इसको करीब करते हैं, ये मेन पाथ से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है, ये कुछ ऐसा। तो रे ऑफ लाइट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, ये जो था पैरेलल अगर जा रहा है इसमें, ये आपको पता है कि नॉर्मल रे ऑफ लाइट जाता है तो नॉर्मल से ही लौट जाता है। तो ये इसका कंडीशन था। थोड़ा सा इस एरो को भी हम इसके लेन में ले लेते हैं, इसके साथ अच्छा लगे। ये
तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट का होता है, मतलब लाइट रे ऑफ लाइट नहीं, लाइट वेव का इंटरसेक्शन होता है। आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कौन सी एरिया बोली जाएगी, इंटरफेरेंस एरिया बोली जाएगी। ये जो होगा वो इंटरफेरेंस एरिया बोला जाएगा। हम इसका नाम जरा लिख देते हैं, आप देख लेना। ये होता है इंटरफेरेंस एरिया, यानी कि हिंदी में बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, व्यक्तिकरण वाला क्षेत्र। यानी कि लाइट वेव जो है आपस में ओवरलैप कर रहा है, लाइट वेव जो हो रहा है सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित हो रहा है। जितना भी यहाँ पर प्रकाश तरंगें एक दूसरे को अध्यारोपित कर रही हैं, तो इसीलिए जो क्षेत्र हुआ वो कौन सा क्षेत्र बोला जाएगा, ये बोला जाएगा व्यक्तिकरण वाला क्षेत्र। हम इसका नाम भी हिंदी में लिख देते हैं, व्यक्तिकरण क्षेत्र इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब आप जरा देखो कि होने वाला क्या है। अब मान लो कि यहां से क्या होता है एक्चुअल कि अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हम देखना क्या है, ये जो प्रकाश का स्रोत था ये हम बात करते हैं, हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक लाइट वाला सोर्स है। एस जो है मोनोक्रोमैटिक, एस जो है कौन सा है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। यहाँ से रे ऑफ लाइट जैसे ही इस प्रिज्म से पास करता है तो प्रिज्म एक डेंसर मीडियम का काम करता है, संघन माध्यम का काम करता है। प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश तरंग जैसे ही इस पर आता है तो क्या करता है, अपने मुख्य मार्ग से विचलित होता है, डेविएट करता है। तो डेविएशन से क्या हुआ कि ये स्क्रीन पर पड़ा। स्क्रीन पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से हमें क्या नजर आएगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है कि ये हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशंस बनाता है। तो ये एक सोर्स बनता है, यानी कि ये इस सोर्स का ये हो गया आपका S2, और यहाँ से आपके पास जो आएगा वो अगर हम बात करते हैं वो ऐसे रफ नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इसका क्रिएट करते हैं कंडीशंस तो ये हो जाएगा S1। तो ये इमेज बनता है। तो S का दो तरह का इमेज बना, एक हो गया S1 और एक हो गया S2। यानी हम जब इस पिक्चर पर गौर करते हैं तो ये S यानी कि S कौन सा है, तो ये बोला जाता है एक वर्णीय स्रोत, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश तरंग का स्रोत है S, यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स है। इसके दो तरह के इमेज बन रहे हैं, एक S1 और एक बन रहा है S2। यानी कि हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या पाते हैं कि इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेंजल बाइप्रिज्म, यानी कि इस प्रिज्म में दो तरह के प्रिज्म को बेस टू बेस रखा गया है। इस प्रिज्म में कैसा रखा गया, मैंने आपको दिखाया था। इस प्रिज्म आपको जो सिंगल दिखाई दे रहा है, नाम दे देते हैं जरा इसका A, इसको नाम देते हैं जरा B, और इसका नाम देते हैं जरा हम C। तो ये ABC जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ यूं टाइप का है, वो कुछ यूं टाइप का है, ये ऐसा है और एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, ये दोनों को बेस टू बेस क्या किया दिया गया, बेस टू बेस अरेंज किया गया, माने कि आधार से आधार तक इसको व्यवस्थित किया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे ही इस स्रोत से इस सोर्सल रे ऑफ लाइट निकल कर मतलब कि लाइट वेव जब निकल कर जा रहा है तो ये डेंसर मीडियम होने के कारण यहाँ पर डेविएशंस हुआ, और इससे क्या मिल रहा है कि इनका इमेज बन रहा है, एक वर्चुअल जो भी बोल सकता है आप, एक तरह का इमेज बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। वो इमेज हमारा S1 और S2 के रूप में मिल रहा है, ये S1 और S2 के रूप में मिल रहा है, जो कि एक सोर्स ही बनता है। S1 S2 हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स ही बन जाते हैं, यानी कि ये भी एक कौन सा होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा। ये कौन सा हो जाएगा, एक कोहेरेंट सोर्स होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक कोहेरेंट सोर्स होगा, ये भी एक कोहेरेंट सोर्स होगा। यानी कि हमने क्या पाया कि इस एक्सपेरिमेंट में, फ्रेंजल्स की बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में एक स्रोत से हमें दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति हो गई है। कैसे हो रही है आप देख लो, ये इस सोर्स से जैसे रे ऑफ लाइट जा रहा है तो इसके रे ऑफ लाइट के कुछ ऐसा कंडीशंस हो रहा है कि जिससे दो तरह का रे ऑफ लाइट का मतलब की कंडीशंस प्रिपेयर्ड हो रहा है, और इसमें हमें S1 S2 दो ऐसे सोर्स मिल रहे हैं जो कोहेरेंट बना रहे हैं। अब इसमें क्या मिल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट का अचीवमेंट ये है कि ये आगे लाइट वेव एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये जो हो गया इंटरफेरेंस वाला कंडीशंस। यहाँ से तो इंटरफेरेंस में आपको पता है कि जब दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे दो लाइट वेव एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं यानी सुपर इम्पोज करते हैं तो इंटरफेरेंस बनाते हैं। इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण बनता है, और ये व्यक्तिकरण वाला एरिया
अब यही रे ऑफ लाइट मतलब लाइट जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फ्रिंज की प्राप्ति होती है। ये सेंट्रल फ्रिंज जो ओ, तो यहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाएगा कुछ ऐसा हमें फ्रिंज का प्राप्ति होना शुरू कर देगा। फ्रिंज प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप देख लो यहाँ से आपको फ्रिंज की प्राप्ति शुरू हो जाती है। फ्रिंज की प्राप्ति आप शुरू कर लेते हो। तो ये अगर मानते हैं कि डार्क है, आप देख लो जरा इसको थोड़ा सा साइडेड रीजन में डाल देते हैं, तो ये आपका हो गया डार्क, ये ब्राइट, फिर से ये हो जाएगा आपका डार्क। हम साइडेड रीजन में इसको डाल दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये हो गया आपका डार्क, फिर से हम इसको साइडेड रीजन में डाल दे रहे हैं, तो ये भी कंडीशंस क्या हो जाएगा आपका, डार्क हो जाएगा। अब देख लो जरा इसको क्लियरली, तो ये रहा डार्क, फिर ब्राइट, फिर ये रहा आपका डार्क। तो अल्टर करके हमने फ्रिंज बनाया है डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। ये हो गया ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट और ये डार्क ब्राइट। ये आपको फ्रिंज की प्राप्ति हो रही है। हो गया सेंट्रल फ्रिंज, इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज। और आपको फ्रिंज विड्थ यानी चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई आप इन दोनों के बीच आपको दिखाई दे रही है। तो मेनली ये फ्रेंजल बाइप्रिज्म क्या है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए। वो भी कैसे? तो दो प्रिज्म को बेस टू बेस अरेंज करने पर हमें दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर two coherent source after arrange two prism by base to base। बेस टू बेस क्या बोल रहा है कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टू कोहेरेंट सोर्स आफ्टर अरेंज्ड टू प्रिज्म बाय बेस टू बेस। यानी कह रहा है कि इसका इस्तेमाल जो होता है दो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अभी तब जब आप दो प्रिज्म को बेस टू बेस अरेंज करते हो तो आपने देख रखा है कि कैसे एक फ्रेंजल बाइप्रिज्म से दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है। हमारे पास ये एक मेन सोर्स था, इससे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट का कंडीशंस यानी रे ऑफ लाइट के क्राइटेरिया से कुछ ऐसा हमें एक इमेज की प्राप्ति होती है, दो तरह की इमेज जो एक कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। तो S1 S2 दो तरह का इमेज मिल रहा है इसका, तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होते हैं। तो हमें क्या पता चला कि प्रिज्म दो प्रिज्म को बेस टू बेस कंबाइन करने पर ये ABC प्रिज्म एक है, लेकिन इसमें दो प्रिज्म को कनेक्ट किया गया बेस टू बेस। देखो बेस टू बेस कैसे इसको कनेक्ट किया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल कितना था। यहाँ पर एंगल हमने पहले बता रखा कि ये है 79 डिग्री और ये जो दोनों था वो हाफ डिग्री का एंगल है। आपको हमने पहले ही बता रखा ये दोनों है हाफ डिग्री का। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एक सोर्स से हमें दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है। इसमें एक और अचीवमेंट मिल रहा है कि इसमें लाइट लोग जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सुपर इंपोज करते हैं तो क्या होगा कि इंटरफेरेंस का कंडीशन मिलता है जिसमें फ्रिंज की प्राप्ति होती है। फ्रिंज की प्राप्ति होती है जिसमें सेंट्रल फ्रिंज जो होता है उससे आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो, फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हो, जो कि डार्क ब्राइट का पैटर्न बनाने लगता है। तो ये है फ्रेंजल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए। वो भी कैसे प्राप्त आप देख ले रहे हो। रे ऑफ लाइट जैसे निकल कर जा रहा है तो दो रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मतलब वर्चुअली मीट करने पर क्या मिल रहा है कि S1 और दूसरा मीट करने पर मिल रहा है S2। तो एक सोर्स से हमें दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति हो रही है। तो यही है फ्रेंजल बाइप्रिज्म का क्राइटेरिया, कंडीशंस और अचीवमेंट। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंडीशंस में आपको डाउट लग रहा है तो आप जो भी आपके माइंड सेट में अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, आपका अपना ओपिनियन बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो ये रहा कंडीशन। ठीक फ्रेंजल के बाद एक और ऐसा कंडीशन है लॉयड्स। फ्रेंजल के बाद एक और ऐसा टॉपिक है, कांसेप्ट है लॉयड्स मिरर। उसमें भी हम
क्या करते हैं कि एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति कर पाते हैं। तो यानी कि फ्रेंजल बाइप्रिज्म के अलावा एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम अभी उसको लेने वाले हैं आगे अपना टॉपिक के अनुसार। क्लियर? आप देख लो। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इस बंदे ने क्या किया था कि मेन सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स का अचीवमेंट पा लिया था। इस बंदे के एक्सपेरिमेंट में यही दम था। दूसरा दम ये रहा कि इस बंदे ने तो कोहेरेंट सोर्स का प्राप्त तो किया ही, साथ साथ इंटरफेरेंस वाली घटना को भी दिखाया। आपको पता है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, लाइट वेव जब एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं तो क्या होता है कि उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी मिलने लगती है, जहां एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीव्रता कम यानी न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता होने लगता है जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज, एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करते हैं, अध्यारोपित करते हैं, तो वहां पर ऊर्जा का बंटवारा होता है और इससे क्या होता है, फ्रिंज वाली घटना मिलने लगती है, जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है। अब इसके बाद एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी फ्रिंज इंटरफेरेंस मिला और कोहेरेंट सोर्स का भी उसमें भी अचीवमेंट मिला था। उसका नाम था लॉयड्स मिरर। उसका नाम था लॉयड्स मिरर। मिरर ये एक कंडीशन है, लॉयड्स मिरर। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सीबीएसई ने इसका एक्सप्लेनेशंस मांगता है और इसका पिक्चर मांगता है और इसका अचीवमेंट मतलब पूछता है कि आपके पास कौन सा ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए, क्या कंडीशंस इसका होना चाहिए, ये आपके पास जरूर होना चाहिए था। अब देखो लॉयड्स मिरर क्या था। इसमें क्या हो रहा है कि इसका भी इस्तेमाल तो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए ही होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि लॉयड साहब जो थे वो क्या कहते हैं कि एक सिंगल मिरर्स का इसमें यूज किए थे। यानी कि ये क्या कहते हैं कि एक सिंगल ग्लास प्लेट मिरर यानी सिंगल ग्लास प्लेट मिरर का यूज किए हैं और उससे उनको दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है। आप देख लो कैसे। तो यहां से क्या होता है, ये हो गया सिंगल ग्लास प्लेट। इसको पेंट कर देते हैं ना एक तरफ से, तब ना मतलब कि ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टिंग होगा। ये उन्होंने क्या कर दिया था कि पेंट कर दिया। अब यहां से एक सोर्स है, ये सोर्स वाले स्रोत, रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, एक और रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट होता है। ठीक है। यहां पर हमारा होता है स्क्रीन x डैश। तो रे ऑफ लाइट एक तो टकराकर यहां निकला और एक यहां निकलता है। ये तो यहां पर जब क्या देख रहे हो कि लाइट वेव जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो लाइट वेव जो है जब एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो कंडीशंस उसका कुछ यूं होने लगता है, यानी कि इसमें भी इंटरफेरेंस होगा। ठीक, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो, क्या देखोगे, यहां से हमें कंडीशंस कुछ ऐसा मिलेगा। आप देख लो, यहां से कंडीशंस कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो इसका ये S का जो इमेज हो गया S डैश, वो भी क्या हो जाएगा इसी के जैसा एक सोर्स। आप देख लो, ये रे ऑफ लाइट के क्राइटेरिया से, कंडीशन से ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होकर निकल गया, ये तो इंसिडेंट था दोनों आने वाला, ये आने वाला आपतित प्रकाश तरंगें बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश किरण बोल सकते हो, और ये परावर्तित है, निकल गया, यहाँ से टकराने के बाद निकल गया। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों रे ऑफ लाइट शायद वर्चुअली यहाँ पर मीट करेंगे। तो इसी से क्या मिलता है कि ये भी एक कोहेरेंट सोर्स का ही काम करेगा, ये भी एक संगत स्रोत का ही काम करेगा, कोहेरेंट सोर्स का काम करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस को आप d मान लो, और फिर ये सोर्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को कैपिटल D माना जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा लगेगा, आप देख लेना।
तो ये कंडीशंस है कि इस सोर्स यानी कि ये एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से जैसे रे ऑफ लाइट जाता है सिलेंडर पर टकराने के बाद जब ये जो हम पटल लगा है स्क्रीन लगा यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट टकराकर बाहर मतलब स्क्रीन की ओर निकल रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि नैरो होते हुए शायद यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर भी एक प्रकाश स्रोत बनेगा यानी लाइट का सोर्स बनेगा। तो ये रे ऑफ लाइट जो लाइट का जो सोर्स था वो भी एक कोहेरेंट सोर्स ही माना जाएगा। तो लोयड्स व्हीलर के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिल रहा है कि एक सोर्स से हमें एक और सोर्स की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए पॉपुलर में थे। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा कि डार्क ब्राइट का फ्रिंज मिलेगा, ये भी आपको यहाँ से इंटरफेरेंस वाली घटना के अनुसार आपको डार्क ब्राइट का फ्रिंज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट के जगह पर डार्क रहेगा। ब्राइट के जगह पर आपको क्या मिलेगा, सॉरी हम इसको डार्क मान लेते हैं, डार्क ही रहेगा। वो भी क्यों डार्क होगा आपको बता रहे हैं, वो क्यों डार्क होगा ये बता रहे हैं आपको, डार्क क्यों होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा रखा है, लोयड्स व्हीलर भी सेम कंडीशंस को फॉलो करता है, और फिर यहाँ पर आपको सेंट्रल फ्रिंज जो है वो डार्क हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रिंज में ये हो गया ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट और ये डार्क, ये हो जाएगा सेंट्रल फ्रिंज जो है डार्क होगा। अब देखो आज फ्रिंज की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कहाँ पर इंसिडेंस रहा, यहाँ पर, तो हमें अपने स्क्रीन को थोड़ा सा मूव करना होगा, इसलिए क्योंकि जो लाइट वेव है तो ये दोनों एक दूसरे को जब ओवरलैप करते हैं, सुपर इंपोज करते हैं, तभी क्या मिलता है हमें, इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण। जब प्रकाश तरंग एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं तभी व्यक्तिकरण वाला घटना होता है। तो जैसे ही हम इसको करीब लाते हैं तो ये दोनों तरंगें कुछ इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं कि पाथ डिफरेंस जो होगा इनका, पाथ डिफरेंस मतलब इसका क्या हो जाएगा, पथांतर हम इसको हिंदी में बोलते हैं, पथांतर जो होगा वो हो जाएगा n लैम्डा बाई 2 हो जा रहा है, इसलिए इसका सेंट्रल फ्रिंज कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो लोयड्स व्हीलर भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए, जिसमें इस्तेमाल होता है सिंगल ग्लास प्लेट इस्तेमाल होता है। सिंगल ग्लास प्लेट से आप देख रहे हो कि ये सोर्स रे ऑफ लाइट आया, फिर यहाँ से टकरा कर चला गया। टकराने वाला लाइट हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस तरह से नैरो है कि एक और यहाँ से सोर्स वर्चुअल सोर्स का प्राप्ति होगा, यानी सोर्स का प्राप्ति होगा। तो इसीलिए इसका एक्सपेरिमेंट में अचीवमेंट ये रहा कि एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति हो रही है, तो इसीलिए ही पॉपुलर था। तो इसमें भी कंडीशंस यही था कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर coherent source by using single glass plate with central dark fringe, ठीक है। सेंट्रल डार्क फ्रिंज के साथ हमें इसमें कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है, वो भी जब हम एक सिंगल ग्लास प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। बाइप्रिज्म फ्रेंजल वाला में दो प्रिज्म बेस टू बेस हम रखे थे, और ये लोयड्स व्हीलर में एक सिंगल ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या सिमिलरिटी था कि कोहेरेंट सोर्स की प्राप्ति होती है, और दोनों में एक और सिमिलरिटी था कि दोनों में इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण होने के बाद फ्रिंज की प्राप्ति होती है। तो अंतर यही है कि इसमें सेंट्रल फ्रिंज डार्क था, उसमें ब्राइट था कंडीशंस। आई होप कि आपको आज वाला कंडीशन में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपका अपना कोई व्यू अपना कोई ओपिनियन है तो आप जरूर हमसे शेयर करें, यानी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपके माइंड में इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर सवाल उठ रहा है, जो भी आपको कुछ अपना व्यू देना का मतलब आपको लग रहा है कि हम कुछ मतलब कि इसमें कुछ और हो सकता है, तो जरूर आप हमें अपना सुझाव जाहिर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मतलब कि हमारा जो आज का जो मेन मोटो था
कि फ्रेंजल बाइप्रिज्म वाला कंडीशंस क्या होता है, फ्रेंजल को पूरी तरह से आपके माइंड में सेट करना था, क्या था कि उनका अचीवमेंट क्या था, वो क्या किए थे, क्या यूज किए थे और किस तरह से यूज किए थे। लॉयड फेवर किस टाइप का मतलब कि इंगेजमेंट था, क्या उसका अरेंजमेंट था, वो भी आपको हमने बता दिया, और इसमें क्या इसका अचीवमेंट था और कैसे हुआ ये भी आप उसको समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको हमारा आज का ये जो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा वेब ऑप्टिक्स में धमाल मचाने वाला होगा, मतलब कि आप समझ लो कि उसमें होगा हमारा आपका डिफ्रैक्शंस होगा और पोलराइजेशंस होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब कि काफ़ी हद तक एक बेस्ट माना जाता है, मतलब कि एक उसका लेवल अलग होता है। फिर हम फ्रॉनहोफर का चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा आप जो भी आपके पास अपना स्टडी मटेरियल है आप थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि वीडियो जब भी आए तो आपको और क्लियर समझ में आए। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ